नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग को लेकर आज चुनाव आयोग की मीटिंग। बैठक में चुनाव आयोग ले सकता है कोई फैसला। भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों पर गलत बयानबाजी करने पर अभय चौटाला ने जाहिर की कड़ी आपत्ति। कहा, मर्यादा में रहें, किसान देश का अन्नदाता। भाजपा नेता अशोक तंवर ने पीटीसी न्यूज से की खास बातचीत। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर दिया बयान, कांग्रेस पर भी बरसे। गुरुग्राम में स्टंटबाज दिखा रहे ट्रैफिक नियमों को ठेंगा। बादशाहपुर में स्टंटबाजों ने जमकर किए स्टंट, सामने आया वीडियो। और विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज जारी। टोहाना और पलवल में पीटीसी न्यूज ने लोगों के साथ की चुनावी चर्चा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग को लेकर आज चुनाव आयोग की मीटिंग होनी है और बैठक में आज चुनाव आयोग कोई फैसला ले सकता है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि भाजपा जेजेपी के अलावा इनेलो ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। छुट्टी का जिक्र करते हुए चुनाव की तारीख बदलने की मांग की थी, जिसको लेकर अब सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव की तारीख पर आज चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों पर गलत बयानबाजी करने को लेकर इनेलो विधायक अभय चौटाला ने आपत्ति जाहिर की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कंगना रनौत को मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और किसानों को नहीं भूलना चाहिए। कंगना रनौत एक महिला हैं और उनको महिला होने का फर्ज निभाते हुए मर्यादा में रहकर बयानबाजी करनी चाहिए। वहीं उन्होंने भाजपा के बयानों पर भी जमकर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान विरोधी है। अगर किसान के हितैषी होते तो फिर कंगना रनौत की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह का बयान दे। कंगना को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। लोग जब सख्त जवाब देंगे महिला करके, हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। किसान अन्नदाता है, किसान रेप करने वाला नहीं है। रेप करने वाले जो हैं वो उनका नाम बताए। मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में, बहुत मर्यादा में। महिला को बोलने से पहले सोचना चाहिए। इधर भाजपा नेता अशोक तंवर ने कुरुक्षेत्र में पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। क्या अशोक तंवर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। सुने। हमारे साथ है पूर्व सांसद अशोक तंवर। तंवर साहब कुरुक्षेत्र आए हैं दलित महासम्मेलन। आज गुरु रविदास स्मारक स्थल पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर जो यहाँ पर बनाया और जो आने वाले समय में 140-50 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य रूप लेगा, आज उस स्थान पर यहाँ पर हमारा दलित सम्मान और स्वाभिमान, क्योंकि दलित गरीब आदमी है लेकिन वो स्वाभिमानी है और जो उसका सम्मान करता है, जो उसको न्याय देता है, जो उसका सशक्तिकरण करता है, वो उसके साथ जुड़ता है। और यही मैं समझता हूँ कि आज संदेश इस सम्मान समारोह से यहाँ पर होगा। मनोहर लाल जी, हमारे दुष्यंत गौतम जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी और हरियाणा के कोने कोने से आज लोग पहुँचेंगे। और जिस तरीके से झूठ का सहारा लेकर के कांग्रेस दाल गलाने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो दाल गलेगी। तो यही कारण रहा कि अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी, दलित को सम्मान नहीं मिला। अशोक तंवर भी एक दलित। कांग्रेस तो दलित विरोधी शुरू से ही रही है। उनकी नीतियाँ, उनके कार्यक्रम, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, इसीलिए बाबा साहब ने भी हमेशा अपने जीते जी पूरी मजबूती से उस सोच का, जो सामंतवादी सोच थी, उसका डट करके मुकाबला किया। वो संविधान लिख गए। अगर संविधान वो नहीं लिख पाते तो मैं समझता हूँ कि अधिकार नहीं मिलते। उसके बाद काशीराम जी ने हमेशा इस बात को कहा कि भैया इनसे सावधान रहो। आज आप इसीलिए सावधान है कांग्रेस से, तभी आपने पाला नहीं, मैं तो परिस्थितियाँ बनी, आपको सबको पता है। 5 साल 8 महीने प्रदेश में साइकिल
पैदल चलने के बाद संघर्ष लाठियां भी खाई दिल्ली में आपके ऊपर लाठी भी मारी गई। वो सब चलता रहा है। इन लोगों को लाठियों से बचाना है, पूरे हरियाणा के लाखों करोड़ों लोगों को फिर दोबारा कांग्रेस की लाठियों से बचाना है, उनके शोषण से बचाना है, उनके अन्याय से बचाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमें प्रदेश में तीसरी बार मौका देना है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज लगातार गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रहा है। इसी कड़ी में टोहाना से हमारे पीटीसी संवाददाता ने लोगों के साथ चुनावी चर्चा की है। सुबह सैर पर निकले लोगों के साथ बातचीत करते हुए चुनाव को लेकर उनकी राय जानी है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है, किस पार्टी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है, सुने। भ्रष्टाचार है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है और सरकार तो जो एमएलए चुनेंगे पब्लिक वही से उसकी सरकार बनेगी जी। भ्रष्टाचार इतना है कि किसी भी आप दफ्तर में चले जाओ, बिना पैसे को काम नहीं होता जी, कोई सुनवाई नहीं है। तो वो सोच के पब्लिक अब देखो क्या करते हैं, वोट देगी जी। तो क्या पिछले 5 वर्ष 10 वर्ष से शासन रहा है बीजेपी सरकार का, बीजेपी का सरकार रही है बीजेपी की, तो क्या उसमें कोई विकास कार्य हुए हैं या भ्रष्टाचार कम हुआ है या नहीं? नहीं, विकास तो हुआ है जी, लेकिन भ्रष्टाचार भी बहुत चरम सीमा पर है। विकास तो हुआ है लेकिन भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है जी। सुनवाई नहीं, किसी भी दफ्तर में जाएंगे आपको सुनवाई नहीं होगी, आपकी सिफारिश चाहिए और कुछ चाहिए, ये रहता है। तो ये बताएं कि जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो आपके मन में क्या रहेगा? जब आप वोट करेंगे तो मन में क्या रहेगा? मोहन तो हम अपना देखते हैं, अपना विधायक यहाँ का अच्छा होना चाहिए, जो हमारी सुनवाई कर सके, जो शहर के लिए विकास कर सके, उसको सोच के वोट देंगे जी। तो आइए हम बात करते हैं अन्य व्यक्ति से। क्या नाम है आपका? प्रवीण गोयल जी। प्रवीण जी बताएं कि अब की बार किसकी सरकार? ईमानदार सरकार होनी चाहिए जी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस पे काबू पाना चाहिए सरकार को सबसे पहले तो ये 5 वर्ष से शासन रहा है जेजेपी का और साथ में बीजेपी का, तो क्या लगता है कि कोई विकास कार्य हो पाए या कुछ काम हो पाए उसमें? विकास तो टोहाना में खूब हुआ है जी। जैसे अपना 7 मंजिला अपना हॉस्पिटल है, बस स्टैंड का हुआ है, अपना ये मेडिकल कॉलेज का हुआ है। तो जो अधूरे काम रह गए हैं इसको पूरा करने के लिए भाई देवेंद्र बबली को जिताना बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है आपको कि जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो आपके मन में क्या रहेगा? हमारे मन में तो यही रहेगा जी, हमारा विधायक अच्छा होना चाहिए, सुनवाई वाला होना चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर ईमानदार होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं एक अन्य व्यक्ति से। क्या नाम है आपका? पाला शर्मा जी। पाला जी बताएं कि अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तो कांग्रेस की सरकार लग रही है। मुद्दे बहुत हैं, सरकार के खिलाफ 10 साल हो गए बीजेपी सरकार ने। काम तो चलो हुआ है, सबके काम नहीं हुआ, लेकिन लोग नाराज बहुत हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा। शहर में यहाँ पर देखो भ्रष्टाचार इतना है, कमेटी में चले जाओ, आप तहसील में चले जाओ, प्रशासन थाना में इतनी चोरियाँ होती रात को, इतने समय के गुंडे फिरते हैं, जगह जगह लेडीज सेफ नहीं है, किसी की बाड़ी टूट जाती है, किसी की चैन उखड़ जाती है। लेकिन हम तो ये चाहेंगे भाई सरकार ये बदलने में फ़ायदा है और ऐसा कैंडिडेट दे कांग्रेस पार्टी जो बढ़िया काम तरीके से काम करे और लोगों के ईमानदारी से काम करे, बढ़िया तरीके से काम करे, लड़ाई झगड़ा हो रोक कर, गुंडागर्दी को रोक के और भ्रष्टाचार को इसको ख़त्म करे, उसको ही वोट दें, कांग्रेस पार्टी को वोट दें, कैंडिडेट कोई हो। तो क्या जब आप वोट देने के लिए जाएंगे, जब बूथ पे जाएंगे वोट देने के लिए, तो क्या आपके मन में क्या रहेगा? मुद्दे क्या रहेंगे आपके मन में? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो बहुत से हैं पत्रकार साहब, बहुत मुद्दे शहर के अंदर। शहर में किसी काम तो मनते नहीं, किसी भी ऑफिस में चला जाओ बगैर पैसे कोई काम नहीं मनता। पैसे देगा आप आराम से काम करा सकते हो, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं मनता। जो पॉलिटिशियन के, जो एमएलए विधायक जी यहाँ के जो नज़दीक की हैं, उनके मान ले अंदर खाते थोड़े बहुत काम बन जाए, आम पब्लिक का कोई भी काम नहीं बनता। तो आइए हम बात करते हैं अन्य व्यक्ति से कि उनका इस मामले में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मनोज गोयल। मनोज जी बताएं कि अब की बार किसकी सरकार? सरकार तो जी ईमानदार होनी चाहिए। जो पहले सरकार है 10 सालों से जो काम कर रही है, भ्रष्टाचार की सरकार है, कोई काम नहीं है। किसी व्यापार है, जो शहर के अंदर व्यापार है बिल्कुल फेल हो चुका है, चोरी चकारी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, चोरियां इतनी है जी, अगर किसी को शादी में जाना हो घर को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, एक आदमी घर पे सुला के जाना पड़ता है। नशा इतना बढ़ चुका है, जब से 10 सालों से बीजेपी की सरकार आई है,
मतलब इतना नशा बढ़ चुका है ना, घर घर में नशा बिकना स्टार्ट हो गया। ईमानदार सरकार चाहिए, ईमानदार एमएलए होगा तभी ईमानदार सरकार आएगी आगे। तो जब आप वोट देने के लिए जाएंगे, बूथ पे जाके पहुंचेंगे, तो क्या मन में रहेगा वोट देने के पहले? ईमानदार बंदे को वोट दी जाए, जो ईमानदार हो, लोगों से मिल सके, जो लोग आसानी से उसको मिल सके, लोगों के बीच का बंदा होना चाहिए। मतलब ये नहीं है भी हार गए तो चंडीगढ़ जाके बैठ गए, जीत गए तब भी चंडीगढ़ जाके बैठ गए। बीच का बंदा होना चाहिए, पब्लिक के बीच में रहे, जो लोगों की मुद्दे उठाता रहे, जो ये विकास कार्य चल रहे हैं इसी गति को कायम रख सके। इसी कड़ी में पीटीसी न्यूज की टीम पलवल के पृथला गांव की चौपाल पर पहुंची है। पृथला गांव पृथला विधानसभा क्षेत्र का गांव है, जिसकी आबादी करीब 7,000 है। यहां पर लोगों ने चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, तमाम पार्टियों पर अपनी राय रखी है। ये भी सुनेगा। काफ़ी काम करवाया, जैसे पैसा मिला उनको, देरी से इनमें कोरोना जैसी बीमारी आ गई, उसके बावजूद काफ़ी काम करवाए। सरकार के बारे में क्या कहना है? सरकार बहुत बढ़िया है, नायब सिंह सैनी के बहुत बढ़िया, पहले खट्टर साहब भी बढ़िया थे, सबने बीजेपी को सपोर्ट है अपनी। लेकिन कैंडिडेट पर बहुत डिपेंड करेगा, कैंडिडेट कौन आता है, बीजेपी का कांग्रेस का कौन आवे, इस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ये बहुत जरूर है। वैसे कामों से संतुष्ट हैं हम तो करीब करीब। जो विधायक रहे, हालांकि आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया था, तो उनके बारे में क्या कहना नैनपाल रावत? उनके बारे में तो ऐसा है जी, वो कभी ना तो कहीं आए हैं ना गए हैं, हम मेरे ख्याल से तो पब्लिक ने देखे भी नहीं होंगे। और काम का जो तक जहाँ तक सवाल है, हमें तो पता ना, हमने देखे ना कोई काम करवाते, कोई हिसाब किताब तो है नहीं काम करवाने का, काम कराया हो हमें। इस बार आपका क्या मन है? इस बार देखो कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा, हम तो बात कह रहे हैं पहले, कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा, कैंडिडेट को कौन आता है। सरकार तो बढ़िया चल रही है जी, बढ़िया ही काम कर रही है। किसान को वैसे भी किसान निधि सम्मान योजना भी दे रही है, राशन भी दे रही है। अभी तक तो सही काम चल रहा है, आगे कैंडिडेट की पता पड़े किसे देते हैं टिकट। अच्छा, पेंशन वगैरह टाइम से मिल जाती है? पेंशन अभी बंधी ना मेरी, अपनी बाकी और लोगों को पड़ा उसमें का पेंशन सही मिलती है टाइम पे? भाई सरकार तो ऐसी है जो बढ़िया करे, सब काम करे। और रही बात आगे, जैसे कैंडिडेट आवेंगे भाई साहब थे, जनता तय करेगी वह कौन ठीक है कौन नो, इस कैंडिडेट के ऊपर रहे नो। अच्छा, कैंडिडेट को वोट देते हैं यहाँ के लोग या पार्टी या पार्टी को? ना दोनों ही रहे हैं जी, आदमी कैंडिडेट पे डिपेंड रही है। जब आदमी बढ़िया तो वहाँ तो सभी दें जी। तो अभी तक पृथला विधानसभा क्षेत्र से 3 नेता रहे हैं, रघुवीर सिंह तेवतिया, नैनपाल रावत और टेकचंद शर्मा। इन तीनों में से किसको अच्छा मानते हैं? रघुवीर ने बढ़िया काम करे जी, इन तीनों में देते काम तो देखो रघुवीर करे, इसमें कुछ हो रहा है, बगैर पैसे के किए और बढ़िया काम किए। उस टाइम उनके ऊपर जो आरोप है, खासकर कांग्रेस पार्टी पर आरोप है कि उस समय जो नौकरियां होती थी, खासकर रघुवीर सिंह तेवतिया का नाम लिया जाता है नौकरियों के लिए, बताते हैं कि करीब 1200 लोगों को उन्होंने नौकरी दी है। क्या वो सच है? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। पैसा नहीं लिया उसने जी, बिल्कुल फ्री करिए। अच्छा, उनके ऊपर ये तो आरोप है, कांग्रेस लगाओ या रघुवीर सिंह तेवतिया का लगाए, तो वो जो उनके अपने जो चहेते होते थे उनके नाम की पर्ची देते थे, वो लगते थे। और जबकि योग्यता जो योग्य युवक रहते थे, जो कंपटीशन पास भी करते थे, वो रह जाते थे। ना ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा बिल्कुल है? हम बिल्कुल है भाई, ऐसा जब तो लगेगा सिफारिश से या पैसे से वो लगेगा, लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल एकदम निष्पक्ष है। जो अब तो कंपटीशन है, जो आगे जाएगा उसको नंबर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस टाइम सिफारिश तो पैसा थी, लेकिन अब कंपटीशन है। ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, ना कोई कुछ हो रहा है। नौकरी है, नौकरी जो मतलब पढ़ेगा लिखेगा उसी को ही नौकरी मिलेगी, लेकिन मतलब नालायकों के लिए कोई नौकरी नहीं है, लायक के लिए नौकरी है। बाकी बीजेपी की इतनी स्कीम है कि लोग बागों को आधी स्कीमों का पता, आधियों को नहीं पता, लेकिन जो लाभ ले रहे हैं, हमने यहाँ सभी जितने भी हैं, ये मतलब जिनको मतलब राशन वगैरह है, पेंशन वगैरह, पेंशन सबकी खाते में आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं कोई लाइन नहीं लगती, मतलब बिचौलियाँ ख़त्म कर दिए हैं बिल्कुल। और हम इस सरकार से खुश हैं बिल्कुल। तो चाहेंगे कि सरकार हरियाणा में रिपीट हो? बिल्कुल, सरकार ठीक चल रही है, बढ़िया काम कर रही है, और बाकी बदलाव तो चाहिए, बदलाव जरूरी है, एक के पीछे ही नहीं लगा रहना चाहिए हमेशा। बदलाव होगा, विपक्ष आएगा तो इनको भी आंखें होंगी,
किसी नीति के बारे में बात करेंगे कि कौन सी नीति ऐसी है जो उनकी खराब है, जिसके कारण बदलाव चाहते हैं? नीति मोदी जी की बहुत अच्छी है, हम मोदी जी को चाहते हैं ऊपर से, तो बाकी स्टेट में तो बदलाव होना चाहिए। विधानसभा चुनावों के बीच प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर अपना बयान दिया है। अनिल विज ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां अब लगभग खत्म हो चुकी हैं और भाजपा का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से ही है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पर भी भाजपा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक पाप ही कमाए हैं। इस दौरान अनिल विज ने चुनाव की तारीख बदलने की मांग पर भी प्रतिक्रिया दी, साथ ही देश में महिलाओं को लेकर बढ़ रहे अपराध पर भी बयान दिया है। लोगों का मन भी अब जो है सिलेक्ट करने का है राष्ट्रीय पार्टियों से, और मुख्य तौर पर हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस को हम आसानी से चित्त कर देंगे। कांग्रेस ने पाप ही इतने कर रखे हैं, कांग्रेस के इसके पाप ही इसको डुबो देंगे। क्या मानते हो कब तक लिस्ट? अब देखिए, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना है। जो चुनाव समिति थी जिसमें मैं भी था, जिसका मैं सदस्य हूँ, उसने अपनी पैनल बनाकर भेज दिए। अब केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है किस दिन करें। कांग्रेस अपने रंग दिखाने लग गई है। अभी तो सूचना के पास कुछ भी नहीं है और कुछ भी होना नहीं है, केवल सपनों में और हवा में अपने आप को सरकार समझने लग गए हैं। तभी इनका ये हाल है। लोगों को सोचना होगा कि क्या कांग्रेस का गुंडा राज दोबारा प्रदेश में लाया जाएगा, कांग्रेस का गुंडा राज। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है, उनके साथ चुनावी चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा है, भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और जेजेपी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ही हुआ है। देखिए, दुष्यंत चौटाला जो हैं, सत्ता के लालच में बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन करने का काम किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कुछ घोषणाएं की थी और बीजेपी के साथ पोस्ट अलायंस केवल सत्ता के लालच में उन्होंने किया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए अनिल विज जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी की कभी भी कोई मीटिंग्स नहीं हुई। और अगर भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा बीजेपी जेजेपी के राज में हुए हैं तो दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर के विभागों में हुए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे शराब घोटाला है, चाहे पीडब्ल्यूडी में रोड्स में पैच वर्क तक नहीं किया। हमने कितनी बार अपने मुद्दों को उठाने का काम किया और वो किस पर आरोप, और हमने तो बार बार कोरोना की काल में जिस समय लोग मर रहे थे, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बहुत बुरी हालत थी पूरे देश और दुनिया में, ऐसे में भी दुष्यंत चौटाला के विभाग में शराब घोटाला इतना बड़ा हुआ, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक तो कोई और बात हो नहीं सकती। और हमने पूरी घोटालों की लिस्ट जो है, जब वो सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, हमने सरकार से बार बार घोटालों की जांच के लिए मांग की, तब तो उन्होंने ना कोई संज्ञान लिया, ना कोई जवाब दिया। उसके लिए एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी गठित करने से क्या फ़र्क पड़ता है? आज के समय में सारी दुनिया और सर्वविदित है घोटालों में, घपलों में कौन लोग जेल तक काट कर आए हैं। गुरुग्राम में स्टंटबाजों द्वारा स्टंटबाजी करने के वीडियो अक्सर सामने आते रहते हैं, जिस पर गुरुग्राम पुलिस संज्ञान लेकर कार्रवाई भी करती है। ऐसे में अब ताजा मामला सोहना रोड पर बादशाहपुर का है, जहां पर स्टंटबाजों ने जमकर स्टंटबाजी की है। थार गाड़ी समेत अन्य गाड़ियों ने जमकर स्टंटबाजी की और एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने बस के आगे अपनी गाड़ी लगाकर ट्रैफिक भी जाम किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।